रानो चिड़िया पूरे जंगल में घूमती और अपनी एक छोटी सी रेहड़ी पर अंडा पराठा बेचा करती। अंडा पराठा लो, अंडा पराठा, गरम गरम स्वादिष्ट अंडा पराठा। चिड़िया चिड़िया जल्दी से मुझे अंडा पराठा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तोते भैया ये लें गरम गरम अंडा पराठा, मैंने अभी अभी बनाया है। तोते को चिड़िया का अंडा पराठा बहुत पसंद था। तोता हर रोज चिड़िया से अंडा पराठा खाने आता था। चिड़िया जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, एक दुष्ट कौवा हर रोज की तरह वहाँ आ जाता है। चल रे चिड़िया, जल्दी से मेरे लिए अंडा पराठा लगा दे। कौवे भैया आप हर रोज मुझे पैसे दिए बिना ही अंडा पराठा खा लेते हैं, मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। आज आप पैसे दोगे तो फिर ही मैं आपको अंडा पराठा दूंगी। तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी अगर मैं एक लगाऊंगा तो। जल्दी से अंडा पराठा दो, वरना मार मार कर मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। नाना कौवे मुझे मत मारना, लो मैं अभी तुम्हें अंडा पराठा दे देती हूँ। कौवा चिड़िया को डराकर अंडा पराठा खा लेता है। मम्मा आज फिर आप उदास हैं, इसका मतलब आज फिर वो दुष्ट कौवा आपको डराकर मुफ्त में अंडा पराठा खा गया होगा। हाँ गुड़िया बेटी, वो आज फिर आया था। मैंने मुफ्त में अंडा पराठा देने से मना किया तो वो मुझे मारने लगा था। मम्मा ऐसे बुरे पक्षियों से लड़ना ठीक नहीं। हाँ बेटी, इसलिए तो मैंने उसे मुफ्त में अंडा पराठा देकर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर फिर से अंडा पराठा बेचने निकल जाती है। चल बुरे मित्र, आज तुझे मैं फ्री में अंडा पराठा खिलाने लेकर जाता हूँ। फ्री में? यार कालू, फ्री में कौन देगा हमें अंडा पराठा? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज कालू कौवा अपने पुराने दोस्त बुरे कौवे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन जल्दी करो, मुझे जल्दी से अंडा पराठा दे दो। कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ रे चिड़िया जल्दी करो, मेरे पास आज वक्त नहीं है, जल्दी से 2 अंडे पराठे लगा दो। कौवे भैया पहले कबूतर आया था, मैं कबूतर को पहले अंडा पराठा दूंगी। चल चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आया बड़ा तू अंडा पराठा खाने, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चुप करके कबूतर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जल्दी करो जल्दी। यार कालू, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कौवे भैया क्या ये तुम्हारा दोस्त भी मुफ्त में अंडा पराठा खाएगा? तो और क्या, ये मेरे साथ है, ये भी आज मुफ्त में ही अंडा पराठा खाएगा, वरना तू अपने पंख तड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। नाना कौवे भैया मुझे मत मारना, मैं अभी आपको अंडा पराठा लगा देती हूँ। दोनों कौवे चिड़िया से मुफ्त में अंडा पराठा खाते हैं और चिड़िया को आंखें दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया मैं क्या करूँ, आज तो वो कालू का बच्चा अपने किसी दोस्त को भी साथ ले आया था फ्री में अंडा पराठा खाने। चिड़िया बहन वो बड़ा है और शक्तिशाली भी, हम उसका ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते, हम अकल से काम लेंगे। तोते भैया मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी उन कौवों से जान छूट जाए। चिड़िया पहाड़ों के पास एक ऐसा पौधा है जिसके बीज खाने से पेट खराब हो जाता है, तुम वहाँ उस पौधे के लाल बीज ले आओ और कौवे को पराठे में डालकर दे दो, फिर देखना वो कौवा कैसे उछलता है। तोते भैया ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैं कल ही ऐसे करूँगी और फिर होगा कौवे के पेट में दर्द। चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी आज तोते भैया ने मुझे उपाय बताया है, समझो कल से उस दुष्ट कौवे से हमारी जान छूट जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को तोते का उपाय बताती है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अब आएगा दुष्ट कालू कौवे को मजा, गरम गरम अंडा पराठा खाने का। दूसरे दिन चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है, तोते के बताए हुए पौधे से बीज तोड़ लेती है। चिड़िया वो बीज अपने पास रख लेती है और अपने काम पर निकल जाती है। अंडा पराठा, गरम गरम अंडा पराठा। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा मुफ्त में अंडा पराठा खाने आ जाता है। जल्दी करो चिड़िया, मेरे पास वक्त कम होता है, जल्दी करो, 2 अंडे और गरम गरम पराठा लगा दो। कौवे भैया अब तो मैं आपसे बहुत डरने लगी हूँ, मैंने आपको दूर से ही आते हुए देखकर गरम गरम अंडा पराठा लगा दिया है। चिड़िया कौवे के अंडे पराठे में वो पेट खराब करने वाले बीज डाल देती है और कौवा मजे मजे से वो अंडा पराठा खा लेता है। मर गया चिड़िया, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। कौवा कभी इधर भागता है तो कभी उधर और फिर जमीन पर लेटकर रोने लग जाता है। चिड़िया मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ। कौवे भैया आज के बाद आप कभी अंडा पराठा मत खाना, ये खाने से आपके पेट में दर्द शुरू। माँ चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड
लग रही होगी, आपके पंख भी भीगे हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कव्वी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं। तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गौरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मम्मा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। किसी ने ये ना सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब? तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी। एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा? आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी। इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं लालच ना करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ। हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिड़िया को की आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। मामा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था। मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। मम्मा, ये सांप। चुप कर जाओ बेटी। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी
थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो रात वो माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारती हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, रानू चिड़िया भी आ गई है। तोते, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और तोते, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। आंटी, अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी दोस्त।